हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग को जियान चंद ने आके कहा था कि वो यहाँ से चला जाए और विंग ने कुछ टाइम मांगा था। फिर उसके बाद विंग गया था फेमियान के पास और उनसे कहा था कि वो अब यहाँ से जाना चाहता है, मॉन्क बनना चाहता है। और इस चीज़ के लिए विंग को 2 दिन का टाइम मिला था कि वो सोच समझ ले, फिर उसके बाद बताए कि वो जाना चाहता है कि नहीं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब 2 दिन का टाइम बीत गया था और 2 दिन बाद विंग अपना पूरा सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगा था। और जब मैडम यूद देखती हैं ये, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली उनकी ज़िंदगी से विंग जा रहा है और वो अब अपनी बेटे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगी और अपनी बहू के साथ। जब विंग वहाँ से जा रहा था तब वो किसी को सर उठा के देख नहीं रहा था और इस चीज़ से बस यानली बहुत ज़्यादा दुखी थी और फेमियान दुखी थे, क्योंकि वो दोनों विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जियान चंद तो मतलब विंग को अपना फ्रेंड मानता था, लेकिन वो अभी बस अपने प्यार के बारे में सोच रहा है। और मैडम यू ने उसे भड़का भी दिया था कि अगर विंग यहाँ रहेगा तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से जियान चंद भी विंग को कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो भी सोचा ये चला जाए तभी ठीक है। और विंग वहाँ से अब जाने लगा था। विंग जब जा रहा था तब अंकल कहते हैं, अगर विंग तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब विंग कहता है, नहीं अंकल, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं अब जाके अपनी लाइफ पूरी मॉन्क की तरह बिताऊँगा। और ये कहते हुए विंग वहाँ से निकल जाता है। और विंग के जाने के बाद अंकल कहते हैं, अब तुम दोनों खुश हो ना माँ बेटे, विंग चला गया यहाँ से। तुम दोनों यही तो चाहते थे कि विंग यहाँ से चला जाए। तब मैडम यूँ कहती हैं, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, ये तो विंग का डिसीजन था, विंग जाना चाहता था। तब अंकल कहते हैं, हाँ ये सारी गलती तो विंग की थी ना, विंग ने ही ये सब किया था। अरे ये सारी गलती मेरी थी, मुझे विंग को वहीं छोड़ देना चाहिए था जहाँ से मैं विंग को लेके आया था। अगर मैं विंग को यहाँ लाया ना होता तब विंग बहुत खुश होता। ये कहते हुए फेमियान वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और यानली भी चली जाती हैं। पर इस चीज़ से मैडम यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और वो जियान चंद के पास जाती है और कहती हैं, बेटा तुमने सही डिसीजन लिया, तुम्हारे लिए वेंचिंग एकदम सही है। तब जियान चंद कहता है, हाँ मॉम, आपने सही कहा, मैं आपकी बातें मान के बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। अगर आपने मुझे ना आइडिया दिया होता विंग को ऐसे जाके कहने की, तब मुझे नहीं लगता कि विंग जाता। तब मैडम यूँ कहती हैं, हाँ बेटा मैं जानती हूँ वो जाता नहीं, पर अब वो चला गया है और तुम अब अपने प्यार के साथ खुश रहो। और इधर विंग वहाँ से निकल आया था और जब विंग जा रहा था सेक्ट से, तब सेक्ट के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि विंग के साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड बन गया था और उन्हें भी यही उम्मीद थी कि विंग आगे चल के सेक्ट लीडर का वाहिब बनेगा। तो इसलिए उसे सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और विंग का वैसे चुलबुला नेचर भी था कि विंग को सब लोग पसंद करें। और विंग वहाँ से निकल जाता है और विंग बहुत सैड था। लेकिन जब विंग कुछ टाइम के बाद आगे जाता है तब उसे एक समूह मिलता है जो जा रहा था कहीं पे, और वहाँ पे विंग जाता है और वहाँ पे उन लोगों को देखने लगता है। तब वह उसमें में से एक आदमी कहता है, जी मास्टर बताइए, आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ चाहिए जो आप हमें ऐसे देख रहे हैं। तब विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं बस देख रहा था कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तब वो आदमी बताता है, मास्टर हम तो लैंड क्लैन जाना है। तब ये सुन के विंग खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप लोग लैंड क्लैन जा रहे हो। तब वो लड़का बताता है, हाँ हम लैंड क्लैन जा रहे हैं। पर वो अपनी आईडी हाइड कर लेता है क्योंकि वो लैंड क्लैन का मेंबर था और वो आया था भेस बदल के यहाँ पर। तब विंग कहता है, चलो अच्छा है, मैं भी लैंड क्लैन जाना चाहता हूँ, मुझे भी लेके चलोगे। तब वो लड़का कहता है, पर मास्टर वहाँ पे ऐसे वैसे लोग नहीं जा सकते। तब विंग कहता है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ और मैं वहाँ जाके मॉन्क बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ लैंड क्लैन। तब वो लड़का कहता है, पर मास्टर। तब विंग कहता है, मुझे लेके चलो। तभी पीछे से लैन शिचैन आते हैं, पर विंग अभी जानता नहीं है कि लैन शिचैन है और विंग के पास आके कहते हैं, क्या हुआ। तब वो डिसिपल बो करता है और कहता है, ये लैन क्लैन जाना चाहते हैं हमारे साथ। तब लैन शिचैन कहते हैं, क्या आप लैन क्लैन जाना चाहते हैं। तब विंग कहता है, हाँ मुझे लैन क्लैन जाना है और मैं वहाँ जाके मॉन्क बनूँगा। तब वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, मॉन्क बनना इतना आसान नहीं है, मॉन्क बनने के लिए हर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं लैंड क्लैन के। और आपको पता है लैंड क्लैन में कितने सारे रूल्स हैं। तो विंग अपने पास से वो बुक निकालता है और वो दिखा देता है और कहता है, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ इस बुक से और मुझे लैंड क्लैन के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं वहाँ जाके लैंड चिनान से मिलना चाहता हूँ। मेरा बचपन का सपना है लैंड चिनान से मिलने का। और ये सुन के
बस लैंसस्टैंड को हंसी आ ही जा रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे कि ये बच्चा लैंसस्टैंड से मिलना चाहता है, जो मतलब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा रूल्स रेगुलेशंस और मतलब हमेशा स्ट्रिक्ट फेस बना के रहते हैं। वो मतलब इनको इतना अच्छा कह रहा है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और कहते हैं जी ज़रूर आप हमारे साथ चल सकते हो लैन क्लैन। और ये कह के डिसिपल को इशारा करते हैं और डिसिपल हैरान होकर देख जा रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं और कहता है जब हमारे मास्टर ने कह दिया है कि आप हमारे साथ चल सकते हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। तब विंग कहता है जी शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो। तब कहते हैं लैंसस्टैंड अरे कोई बात नहीं, जब हम उसी तरफ जा रहे हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें एक लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो भी अभी 18 साल का था और वो देख रहा था कि इस लड़के से उसके भाई बड़े हंस के बातें कर रहे हैं। पर जैसे लैन क्लैन में अपने फीलिंग्स शो नहीं की जाती है, वैसे वो भी शो नहीं किए थे। पर जब सब दो लोग साथ में रहते हैं और विंग मतलब शिचैन और लैनजान तो साथ ही में रहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं फेस देख के। चाहे वो लोग हंसे चाहे ना हंसे, बस मतलब जैसे मन से समझ जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। और वो सोचते हैं आखिर में इसने क्या बोला कि भाई इतने खुश हो गए और हंस रहे हैं। पर वो अभी उस लड़के का फेस नहीं देख पाया था, बस वो दूर से देखा था और उसकी स्मेल से पता चल गया था कि ये एक ओमेगा है। और लैनजान इग्नोर कर देता है क्योंकि लैनजान हमारा मॉन्क है, वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी विंग वहाँ बैठ के वेट कर रहा था, तभी उसे एक डिसिपल बुलाता है और कहता है मास्टर आपको हमारे साथ चलना है, चलिए हमारे जाने का टाइम हो गया है। तब विंग उठ के आता है और कहता है हाँ हाँ चलो चलो, और विंग उन लोगों के साथ जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहता है तुम पैदल चलोगे, तुम कैरेज में नहीं चढ़ सकते, क्योंकि जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें विंग चढ़ने जा रहा था और वो सिर्फ प्रिंस के लिए थी। तो इसी वजह से विंग को ऐसे कह के रोक देता है। और पीछे हमारा लैन वांजी खड़ा था और जब विंग लैन वांजी को देखता है तो वो देख के हैरान हो जाता है, बोलता है वाह ये कितना हैंडसम है। पर फिर वो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करता है और कहता है विंग तू ऐसा नहीं सोच सकता है, तू लैन क्लैन जा रहा है मॉन्क बनने के लिए और इस लड़के के बारे में तू बिल्कुल नहीं सोच सकता है। और लैनजान अभी अपना मतलब जो लैन क्लैन का ड्रेस था वो नहीं पहना था, क्योंकि ये लोग सब लोग अपना ड्रेस चेंज करके यहाँ आए हुए थे। तो इसीलिए विंग समझ नहीं पाता है कि ये लैन क्लैन के मेंबर्स हैं और इनके बारे में बुक्स में तो कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये अभी नए जनरेशन के थे। तो जब ये लोग कुछ इतिहास बनाएंगे तब इतिहास के बुक में इनकी फ़ोटो छपेगी ना, तो इसीलिए अभी विंग को इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। और विंग कहता है जी आप कहना क्या चाहते हैं। तब लैनजान कहता है ये बस मेरे और मेरे भाई के लिए है, इसमें तुम नहीं बैठ सकते, तुम्हें बस पैदल चलना है। तब विंग हंसते हुए और एम्बैरेसिंग फील करते हुए उतर जाता है और कहता है जी जी ज़रूर मैं पैदल ही चलूँगा। और ये कह के विंग उतर जाता है अपना सामान लेके और लैनजान उस कैरेज के अंदर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे शिचैन जाने लगते हैं और विंग से कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरा भाई थोड़ा अकड़ू है और ये ऐसे ही लोगों से बात करता है सीधे, और उसे ये नहीं समझ में आता किसको क्या बुरा लग जाएगा। तब विंग कहता है अरे नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे पता है कि मैं आप लोगों की जगह पे जा रहा था और मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी लैंस शिचैन कहते हैं अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तब विंग कहता है मेरा नाम विंग है, मतलब मेरा नाम विभूशियान है, आप मुझे विंग बुला सकते हो। तब कहते हैं लैंस शिचैन तुम्हारा तो बड़ा अच्छा नाम है। तब विंग कहता है हाँ मेरा बहुत प्यारा नाम है, ये मेरे मॉम डैड ने रखा था। तब लैन शिचैन हंसते हैं और चले जाते हैं अंदर कैरेज के। और कैरेज में जाने के बाद फिर इशारा करते हैं कैरेज को चलने का और कैरेज चलने लगती है। और विंग उसी कैरेज के बगल में मुंह बनाते हुए चल रहा था, क्योंकि अब चलते हुए उन लोगों को 2 घंटे हो गए थे और विंग को थकान महसूस हो रहा था, पर वो शो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अगर रुक जाएगा तो पता चलेगा ये लोग उसे छोड़कर भाग ना जाए। तो इसी वजह से विंग चलता रहता है और चलते चलते शाम हो जाती है। और शाम को विंग और लैनजान के साथ वो लोग एक जंगल में रुक जाता है। विंग लैनजान और शिचैन के साथ एक जंगल में रुकता है और वहाँ पे वो लोग आग जलाते हैं और सब लोग बैठे हुए थे और
कुछ डिसिपल खाना बना रहे थे, जो कि सूप था सब्जियों वाला, एकदम सादा सादा जो लैंड क्लैन में बनता है, वही खाना बन रहा था उन लोगों का। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग के जाने के बाद जियान सेक्ट में एकदम तैयारियां होने लगी थी और सब लोग हर जगह बस काम काम फैल गया था। जियान चंद की शादी वेंचिंग से होने वाली थी और अब विंग के जाने के बाद मैडम यू सब चीज़ें तैयार करने लगती हैं विंग से वेंचिंग से शादी कराने के लिए। और वेंचिंग भी अब बहुत खुश हो गई थी और जियान चंद भी बहुत खुश था। और जियान चंद बस अपने मन के अंदर बोलता है, थैंक यू विंग यहाँ से जाने के लिए। अगर तुम नहीं गए होते तो पक्का मेरी शादी तुमसे हो जाती, पर तुम विश्वास रखना, मैं जब यहाँ का सेक्ट लीडर बन जाऊँगा तब मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए और तुमसे तब मैं माफ़ी मांगूँगा जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, पर मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा मेरे प्यार को पाने का। ये कहते हुए जियान चंद भी तैयारियां करवाने लगता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और यहाँ से ये सीन कट करते हैं, हमें सीधा विंग को दिखाते हैं। जब विंग को वो खाना मिलता है तब विंग वो खाना देख के अपना मुंह बनाने लगता है और कहता है ये खाना। तब लैन शिचैन कहते हैं, क्यों, आपने ही तो कहा था यंग मास्टर कि आप लैंड क्लैन में जाके बनना चाहते हैं वहाँ के मॉन्क, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना, वहाँ के लोग यही खाना खाते हैं। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मैं खाऊंगा ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगा, मुझे लैंड क्लैन में जाकर मॉन्क बनना है तो मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और ये कहते हुए विंग वो जल्दी जल्दी खाने लगता है खाना, और उसे टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो खाया जा रहा था और वो सोच रहा था मैं डिसीज़न लेके कहीं फंस नहीं गया। पर विंग कहता है, नहीं विंग, तुमने एकदम सही किया है और तुम्हारी लाइफ वहीं पे है, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है जो तुम्हें प्यार कर सके। और ये कहते हुए विंग जल्दी जल्दी खाता है और खा के जब जाने लगता है तभी उसका पैर मुड़ता है और वो एकदम से धड़ाम से गिर जाता है। और वो सोचता है विंग तो आज तू गया, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। पर जब वो अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि अभी उसे चोट नहीं लगी थी और इस वजह से वो अपनी आंखें जब खोलता है तब देखता है कि वो एक गोद में है। और ये देखने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल करता है और ऊपर देखता है, और जब ऊपर देखता है तब तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जिसके गोद में वो गिरा था उसका तो गुस्से की वजह से एकदम हाइपर हो गया था, वो मतलब चेहरा एकदम गुस्से में रेड हो गया था। और ये देख के विंग डर जाता है और अपने मन में कहता है, विंग अब तो तू गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर इस लड़के ने तुझे अगर कुछ कर दिया थी, तूने क्या किया विंग, ये बस सोचे जा रहा था विंग। तब विंग से वो लड़का कहता है, अब तुम मेरे ऊपर से हटोगे कि नहीं। और ये कहते हुए वो बस विंग को घूरे जा रहा था और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैंने गलती से नहीं की थी, मैं गलती से गिर गया था गंगा। वो ऐसे कहने लगता है। तब वो लड़का कहता है, मुझे लैन जान बुलाओ। तब विंग कहता है, क्या। तब वो लड़का कहता है, मुझे लैन जान बुलाओ। तब वो कहता है, अच्छा। तब वो कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए लैंजन, मैंने ये गलती से किया, मेरा पैर मुड़ गया था। तब वहाँ पे लैन शिचैन बैठे हुए थे, वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम गलती से गिर गए थे ना, वांगजी समझता है और वांगजी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो, बस इसका फेस ही ऐसा है कोल्ड। तब वांगजी अपने ब्रदर को देखने लगता है कि आखिर में उसके ब्रदर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो मतलब अपने भाई की बुराई किसी और के सामने कैसे कर सकते हैं। और इस चीज़ से वांगजी थोड़ा अपने ब्रदर से गुस्सा भी हो जाता है और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तब कहते हैं लैन शिचैन, अरे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे गुस्सा हो गए क्या। तब विंग कहता है, आए ये गुस्सा हो गया, पर इसके चेहरे पे तो कोई भी रिएक्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है और ये गुस्सा हो गया, और इन्हें कैसे पता चला कि ये गुस्सा हो गया है, कमाल के लोग हैं। तभी उसके दिमाग में क्लिक करता है, कहीं ये लोग लैन क्लैन से तो नहीं है, क्योंकि लैन क्लैन के भी लोग ऐसे ही मतलब अपना फीलिंग्स छुपाने में बहुत अच्छे हैं। तब वो सोचता है, नहीं विंग तो ये क्या सोच रहा है, ये लोग लैन क्लैन से नहीं होंगे, अगर लैन क्लैन से होते तब ये लोग वाइट ड्रेस पहनते और इनका फॉरहेड रिबन रहता, क्योंकि विंग को बहुत कुछ पता था लैन क्लैन के बारे में, इसलिए वो ये अंदाज़ा लगा रहा था। तब वो कहता है, नहीं ये लोग बस आम लोग होंगे जो लैंड क्लैन के आसपास रहते होंगे और वहाँ की चीज़ें बस फॉलो करते होंगे, नहीं तो ये वाइट ड्रेस में रहते। और ये सोचते हुए विंग जाता है एक पेड़ के नीचे और वहाँ पे सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग सो रहा था और ये लोग 5-6 बजे उठ के अपना सारा रूटीन ख़त्म करके फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बना के
विंग को 6 बजे जगा रहे थे, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहा था अभी कितना टाइम हुआ है, मुझे सोने दो ना, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं खींचे, मुझे सोने दो। तभी उसके फेस पे कोई पानी फेंकता है और इस पानी की वजह से विंग तुरंत उठ जाता है। कहता हाँ हाँ क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तब उसे याद आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और वो यहाँ पे चला आया है। और ये सोचते हुए विंग खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सो गया था। तब कहते हैं लैन शिनचैन कोई बात नहीं, तुम जाओ तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद आओ, हम फिर ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें सेक्टर टाइम से पहुँचना है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और विंग और सब लोग मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते भर विंग जाते हुए लैनजान को इस बार थोड़ा बहुत परेशान करता है, और जिस चीज़ से लैनजान बहुत इरिटेट हो रहा था। और लैनजान को बहुत गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर कि विंग आखिर ये कैसे कर सकता है, उसे परेशान कर रहा है बार बार, पर वो इग्नोर कर देता है। और कुछ टाइम के बाद जब एक जगह वो लोग पहुंचते हैं, तब लैनजान को कोई आत्मा थी जो पोजेस कर लेती है, क्योंकि अभी लैनजान ने अपना फोरहेड रिबन अपने पास नहीं रखा था। वो फोरहेड रिबन उसके जो पोटली बनाए थे कपड़े की उसमें था। और वो अभी मतलब जैसे लैनजान का इमोशन ऊपर नीचे हो रहा था, लैनजान विंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो आत्मा लैनजान के अंदर आ जाती है। और वो आने के बाद लैनजान कुछ उल्टी सीधे हरकतें करने लगता है, वो मतलब सबको परेशान करने लगता है। और जब विंग ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है, कहता है ये किसी को परेशान कर रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये किसी को परेशान कर सकता है। पर वो ये चीज़ें इग्नोर करता है और जाने लगता है आगे। तभी लैन शिनचैन कहते हैं आखिर में वांगजी को हो क्या गया, वांगजी ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। और वो जाते हैं वांगजी की तरफ, तब वांगजी उनका बाल खींचने लगता है। तब लैन शिनचैन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे हल्का सा पुश करते हैं। और जब वो वांगजी को टच करते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई मतलब आत्मा चली गई है। और ये देख के वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि वांगजी के अंदर, और वांगजी तो हमेशा शांत रहने वाला है ना। तब वो सोचते हैं कि जब से विंग आया है वो बस विंग परेशान करे जा रहा है वांगजी को, तो इसीलिए वांगजी को गुस्सा लग रही है, तो इसीलिए वो लगता है अट्रैक्ट हो गई है वांगजी की तरफ। ये सोचते ही लैन शिनचैन अपना फ्लूट निकालते हैं और उसे बजाने लगते हैं। और जो उनके साथ लोग थे वो भी लोग बजाने लगे थे। और अभी यहाँ पे विंग नहीं था, क्योंकि विंग चला गया था थोड़ा मार्केट में कुछ लाने के लिए। और जब मार्केट में गया था तब वहाँ से वो एकदम हैरान होके वापस आ रहा था, और जैसे लग रहा था कि विंग अब एकदम मतलब वो कुछ रिएक्शन ही नहीं था। और जब तक आया था विंग तब तक इन लोगों का काम हो गया था। तब लैन शिनचैन ने कहा था चलें यंग मास्टर, आपका काम हो गया। तब विंग कहता हाँ हाँ चलिए। और अब जब विंग चल रहा था तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस चुपचाप चले जा रहा था, क्योंकि और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और वो सोच रहा था क्या सच में वो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं इस सेक्ट में कभी नहीं आता। और ये कहते हुए वो बस चले जा रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब विंग वहाँ गया था तब उसके पास जो बुक्स थी तो उसमें में से एक लेटर गिरता है जो मैडम यू का था, और उसमें मैडम यू का धमकी भरा संदेश था। उन्होंने लिखा था देखो बच्चे, अगर तुम लैंड क्लैन जा रहे हो तो इतना याद रखना कि हमारे सेक्ट का नाम मत लेना, क्योंकि हमें पता है कि अगर तुम कहीं भी जाओगे तो तुम वहाँ का नाक धसाओगे हमारे सेक्ट का, और हमें ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि हमारे सेक्ट को कोई नीचा समझे। तो इसीलिए तुम जाना एक अनाथ बन के जाना, और वैसे भी तुम अनाथ तो हो ही, तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर तुम अब लौट के कभी मत आना, और प्लीज़ वहाँ पे भी रहना। तुम उन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ तुम एक नंबर के मुसीबत वाले हो, और मुझे नहीं लगता तुम अपनी लाइफ में कभी भी वो रूल्स फॉलो कर पाओगे जिन रूल्स के पास तुम गए हो। और मतलब कुछ ताने थे विंग के मॉम डैड के बारे में, और विंग के लिए 2-4 ताने भी मैडम यू ने लगा दिए थे उसमें, मतलब लिख दिए थे। और ये सारा पढ़ के विंग की आंखों में आंसू आ गया था, और उस मार्केट में जाने के बाद विंग का पूरा मूड ऑफ हो गया था। और विंग ने उसी समय कसम खाई थी कि वो अब हर चीज़ फॉलो करेगा मॉन्क की, और वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ देगा। और जैसा मैडम यू ने लिखा है कि वो मतलब कहीं मतलब रूल्स
अनफॉलो करेगा और फिर मैडम यू के क्लैन में शिकायत जाएगी और मतलब जो भी उल्टा सीधा लिखा था। तब विंग सोचता है कि वो अब सारे रूल्स लैन क्लैन के फॉलो करेगा और हर चीज़ एकदम अच्छे से करेगा और मैडम यू को गलत साबित करेगा। ये सोचते हुए विंग चले जा रहा था और विंग के ऊपर अभी किसी की नज़र नहीं थी, मतलब विंग को अभी कोई नहीं नोटिस कर रहा था क्योंकि सब लोग अपने ही चीज़ों में परेशान हो गए थे लैन जैन को सही करने में, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पावर लग गई थी और लैन जैन को भी शांत होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और उतने टाइम तक विंग उस मार्केट में ये सारी बातें पढ़ के एक कोने में बैठ के रोया था और रोने के बाद अपने आंसू पोंछने के बाद तब यहाँ पे आया था। और विंग अब चुपचाप चले जा रहा था, वो किसी से कोई बातें नहीं कर रहा था। और ऐसे ही कुछ टाइम में वो लोग लैन क्लैन के गेट पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद गेट अभी बंद था क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि आज रात वो लोग यहीं बाहर ही रुकेंगे, क्योंकि चाहे वहाँ का क्राउन प्रिंस हो या फिर चाहे जो इंसान हो, पर रूल्स तो सबके लिए सेम ही होते हैं ना। तो इसीलिए रूल्स इज रूल्स और लैन चिनान किसी के लिए अपने रूल्स बदलने वाले नहीं हैं। तो इसी वजह से वो लोग वहीं लैन क्लैन के गेट पे ही अपना डेरा बनाने लगते हैं। और विंग अब एकदम शांत हो गया था, मतलब वो किसी से कुछ बातें नहीं कर रहा था क्योंकि उसे मैडम यू की बातें बहुत हर्ट लगी थी। वो एकदम पसंद नहीं कर रहा था ये सारी बातें और वो अब मैडम यू को गलत साबित करना चाहता था और कसम खाता है कि वो कभी भी जियान क्लैन को पीछे मुड़ के देखेगा भी नहीं। उसका यहाँ पे चाहे जो हश्र हो जाए पर वो जियान क्लैन अपनी ज़िंदगी में नहीं जाएगा। और आज लैन जैन बस विंग को देखे जा रहा था, उसे विंग में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था कि विंग जब मिला था तो इतना चुलबुला था, इतना मतलब मस्ती कर रहा था और आज विंग इतना ज़्यादा शांत क्यों है, क्योंकि जब से विंग आया था उनके ग्रुप में तब से ही लैन जैन हर चीज़ विंग की नोटिस कर रहा था। और मतलब उसी बिहेवियर की वजह से लैन जैन बार बार विंग को नोटिस करने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। पर अब हैरान हो रहा था कि विंग इतनी शांति से खाना खा लिया और इतनी शांति से है, पर ये सारी चीज़ें लैन शिचैन नहीं सोच रहे थे क्योंकि वो अपने ही काम में थे और विंग को इतना वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, पर लैन जैन कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।